क्या इस सीजन में सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बिक पाएगा? यह सवाल मोलतोल ने सीजन में कई बार उठाया और इस पर हमने एग्रोशिया ओवरसीज के पार्टनर अजय जैन के साथ एक शो भी किया था। और अब हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के दाम 8,000 रुपए तक को टच करने की मार्केट में चर्चा चल रही है। सोयाबीन के दामों में आई बढ़त और आगे के हाल पर फिर से बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय जी। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार। जी अजय जी, सोयाबीन के दामों में अब जो तेजी आई उसके मुख्य कारण आप क्या क्या मानते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो अपने यहाँ प्रोडक्शन का शॉर्ट होना, जो शुरुआत से ही सोइंग के बाद से ही नजर आ रहा था। सोइंग के नंबर्स भी काफी कम थे और ईल्ड भी इस बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्रॉपर नहीं होने से ईल्ड भी काफी डिस्टर्ब था। तो आफ्टर ऑल जब लास्ट में हमारा प्रोडक्शन फाइनली हुआ तो सोपा ने भी उसको 125 लाख टन के सामने 105 लाख टन डिसाइड किया। बाद में उसको रिवाइज करके 110 लाख टन किया, लेकिन ट्रेडर्स का और ग्राउंड पे जो फार्मर्स हैं उनका यह शुरू से मानना था कि सोयाबीन की क्रॉप 85 to 90 लाख टन के आसपास ही होना चाहिए। और हमको आज वो नजर आ रही है शॉर्टेज। जी। 25% क्रॉप का कम होना एक मेजर कारण रहा इसकी तेजी का। दूसरा मेजर कारण था ऑयल में। वर्ल्ड में जब बायोफ्यूल डिमांड के कारण ईडेबल ऑयल का शिफ्टिंग हुआ बायोफ्यूल में, तो करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 25% तक ईडेबल ऑयल की कीमतें सभी दूर बढ़ गई। वो इफेक्ट इंडिया में भी आया। जी। और अजय जी। जी, जो सोयाबीन की बुआई का सीजन अब देखिए नजदीक आ रहा है, तो क्या उसकी वजह से तो दाम ऊपर नहीं उठे कि कहीं किसान सोयाबीन को छोड़कर मक्का जैसी फसलों की ओर मुड़ गया तो इंडस्ट्री का क्या होगा? नहीं, ऐसा कोई कारण अभी तक नहीं है, क्योंकि मक्का के भी रेट इस बार काफी कम रहे, किसानों को अपेक्षा के अनुरूप रेट नहीं मिल पाए। सोयाबीन तो फिर भी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया, महाराष्ट्र में और दूसरे स्टेट में, एमपी में भावांतर दिया, तो एक रीजनेबल मिल गए रेट उनको, किसानों को। और स्थिति ऐसी है कि सोयाबीन का जो रकबा है, लग नहीं रहा है कि इस साल भी लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ पाएगा। जो अभी तक का सिनेरियो या स्थिति नजर आ रही है, अल नीनो का फेयर अपने आप में पूरे सोया ग्रोइंग स्टेट्स में इंडिया में सभी दूर मेजरली बताया गया है अल नीनो। तो हमें देखना पड़ेगा कि मॉनसून का क्या रुख रहता है। होपफुली अच्छा रहे तो सोयाबीन के किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो। अब अजय जी, यहाँ पर देखिए दो बातें हो गई। एक तो है अल नीनो। अल नीनो का मतलब पूरा सूखा भी नहीं होता है। ये होता है कि बारिश का वितरण जो है वो कम ज्यादा होता है। कई बार लेट में अच्छी बारिश हो जाती है, शुरू में होती है, बीच में नहीं होती है। और दूसरी बात जी। यह भी है कि जब सोयाबीन के प्राइस अब एमएसपी से काफी ऊपर है, तो भी क्यों किसान इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं? आपने कहा कि बिजाई घट सकती है लास्ट ईयर से भी। नहीं नहीं, आकर्षित तो अब होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा प्राइस एमएसपी के आसपास या एमएसपी से नीचे रहा। जी। ये साल कंटिन्यू 2026 में जनवरी से जो सोयाबीन में तेजी का माहौल शुरू हुआ है, तो अभी तक सोयाबीन में तेजी जारी है। हो सकता है कि इन दामों को देखकर किसान अट्रैक्ट हो, लेकिन जो पिछले 3-4 सालों से किसानों को सोयाबीन में यील्ड लॉस और रेट का लॉस हुआ, उसको देखते हुए सोइंग नंबर्स काफी अट्रैक्टिव या ज्यादा आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सोयाबीन के साथ उस समय में किसान रबी में दूसरी कौन सी फसल बोना चाहेंगे फिर वहां पर? अब देखना पड़ेगा कि मॉनसून का पैटर्न क्या रहता है। अगर लेट मॉनसून होगा और कम रेनफॉल होगा तो सोयाबीन का सोइंग फिर भी चांस है कि एक बार हम लास्ट ईयर के नंबर को टच कर दें। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है हालांकि कि सोइंग नंबर्स क्या होंगे, लेकिन फिर भी जो किसानों की मन स्थिति है उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि किसान परंपरागत अपना
रवैया छोड़कर हो सकता है कुछ नई फसलों की तरफ जाएं। नहीं तो आपके मध्य प्रदेश में जिस बेल्ट में सोयाबीन होती है वहां पर फिर विकल्प क्या जी। रहते हैं, या कौन सी नई फसलें आने के आपको चांस लग रहे हैं? आएंगे नहीं आएंगे वो बाद की बात है। जी, सोयाबीन के स्थान पर अभी हमने 2-3 सालों में मक्का में डाइवर्शन देखा, पर चूंकि इस बार मक्का के भी रेट अच्छे नहीं है, तो अब देखना पड़ेगा कि वास्तव में किसान किस ओर आकर्षित होते हैं। इस बार काफी उड़द का भी रकबा बढ़ा था। अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी हम मई में हैं। जी। अ, और अजय जी देखिए, सोयाबीन अभी तो महंगा हो गया, और फर्टिलाइजर और अन्य जो लगती है खेती बाड़ी का सामान है, इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, उनकी भी लागत बढ़ी है। अब किसान की लागत कितनी बढ़ेगी बुआई पर, और फिर उस प्राइस इस तरह अगर नहीं मिलता है तो उसका दुख कितना होगा? देखिए, सोयाबीन में फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, रोल है, बट सोयाबीन की क्रॉप में पेस्टिसाइड्स का ज्यादा रोल है। तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगा, बट फर्टिलाइजर की कमी के कारण इस पे अफेक्ट आए ऐसा मुझे नहीं लगता। सोयाबीन पे नहीं अफेक्ट लेकिन जब तो रेनफॉल पे सोयाबीन ही बीज ज्यादा। के भाव बढ़ गए, आपने कहा पेस्टिसाइड महंगा है, तो लागत कितनी बढ़ेगी जो मतलब आप कंपेयर करें अगर निश्चित लास्ट तौर पे ईयर से? निश्चित तौर पे जब बीज की लागत बढ़ी है, तो मध्य प्रदेश में तो किसान परंपरागत रूप से अपने ही खेत का बीज रखता है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में और साउथ में सभी लोग अपना सीड चेंज करते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग निश्चित तौर पे 20% के करीब, जो सोयाबीन के दाम बढ़े हैं 20 से 25%, उतना कॉस्टिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी। अजय जी, अब देखिए हमारा जो सोया मिल का एक्सपोर्ट है वो मार्च में 63% घटा, और ईरान यूएस की जंग उसमें एक उसने रोल निभाया है। फिर भी सोयाबीन के दाम ऊपर उठते रहे। क्या सोया मिल के निर्यात पर कोई बड़ा चेंज हो गया, या तेल की डिमांड एकदम ऊपर उठ गई? यदि क्रशिंग बढ़ गई तो सोया मिल के स्टॉक का क्या होगा जिसका एक्सपोर्ट घटा है? देखिए, सोया मील के एक्सपोर्ट के नंबर्स जो हम सोच रहे थे उसके कंपैरिजन में फिर भी काफी अट्रैक्टिव हैं। सोयाबीन मील में इंडिया ने काफी नई डेस्टिनेशंस को इस बार सिलेक्ट भी किया है और अपना एक्सपोर्ट किया है। परंपरागत जो हमारे कंट्रीज हैं, उनमें से कुछ कंट्रीज को दोबारा हमारा एक्सपोर्ट चालू हुआ है। तो नंबर्स लास्ट ईयर से कम जरूर है, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव है। जो वर्ल्ड के सिनेरियो में, जैसे यूएस से, ब्राजील से ओशियन फ्रेट बढ़ने के कारण अन्य कंट्रियों की मील की इंपोर्ट पैरिटी काफी बढ़ गई, उसके कारण हमें एक अवसर भी मिला है और हमारे एक्सपोर्ट डीओसी का ठीक ठाक है। डिसअपॉइंटेड हम नहीं है एक्सपोर्ट से, फिर भी अच्छा एक्सपोर्ट हमने किया है अभी तक। जी। अजय जी, इस आयाती तेल महंगे हो जाने से आम उपभोक्ता अब सरसों तेल की ओर मुड़ा, उसके भी भाव बढ़े। सोयाबीन तेल को इसका कितना लाभ मिला? क्योंकि अब अगर हम देखें तो सोयाबीन और सरसों के तेल की जो डिफरेंस रहती थी वो बहुत कम रह गई है। 3 4 5 रुपए तक का शायद मेरे ख्याल से डिफरेंस रह गया है। तो आने वाले दिनों में प्राइस रेंज क्या रह सकती है सोया तेल की? देखिए, आज की परिस्थिति में तो सोयाबीन, मस्टर्ड और पाम करीब करीब एक ही रेट पे है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तीनों तेल में नहीं है जो जी मेजरली जी। हमारे यहाँ यूज होते हैं। और आने वाले समय में भी सोयाबीन रिफाइंड की जो आज हम रेंज देख रहे हैं, 145 के आसपास, वो काफी अच्छी रेंज है, अट्रैक्टिव रेंज है। और सोया ऑयल एक्चुअली अपने डिमांड सप्लाई पे अभी चल रहा है। बहुत ज्यादा इसमें करने की गुंजाइश मुझे नहीं लगती। और समय के साथ हो सकता है कि इसमें हमें अपवर्ड मूव 3-4 रुपए किलो का बहुत जल्दी देखने को मिले। जी। इंडस्ट्री डीडीजीएस से बहुत परेशान थी, अब क्या हाल है? डीडीजीएस का इफेक्ट इस बार बहुत ज्यादा सोयाबीन पे नजर नहीं आया, और चूंकि काफी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एमपी में तो प्लांट्स की काफी कम कर दी गई थी गवर्नमेंट के कोटा के कारण। उसके कारण भी डीडीजीएस अपना फुल स्विंग में उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ कि उनको सब्सिडाइज रेट में या कम रेट में बेचना पड़े।
तो काफी बैलेंस्ड मार्केट रहा डीडीजीएस का, और बजाय सोया ने डीडीजीएस को फॉलो करने के, डीडीजीएस ने सोया को फॉलो किया। जी अजय जी, अब बाजार में देखिए बहुत जोरदार चर्चा है कि सोयाबीन के दाम इसी महीने में, कोई कोई कह रहा है कि आगे आने वाले दिनों में 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक के टच कर सकते हैं। आपका खुद का क्या ओपिनियन है कि सोयाबीन के दाम कि कहां पहुंच सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज की अगर शॉर्टेज आती है तो उसके दामों पर कयास लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर माल नहीं है या उसकी फियर डिमांड मार्केट में है तो उसका रेट कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली में जब फर्स्ट राउंड की जब जो सोयाबीन में तेजी आई, उस समय भावांतर गवर्नमेंट ने दिया तो किसान को काफी अट्रैक्टिव रेट लग रहे थे। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जब प्रोक्योर किया तो किसान को अट्रैक्टिव रेट लग रहा था। उस समय करीब करीब किसानों ने अपना सब माल बेच दिया, और व्यापारी जो पिछले 2-3 सालों से सोयाबीन का स्टॉक कर रहे थे, उन्हें सोयाबीन में एक 1,000 रुपए की तेजी में भी एक अवसर दिखा, और वो उस तेजी में अपना स्टॉक के माल को हल्का कर दिए। तो आज की तारीख में जो स्टॉक की पोजीशन है वो सिर्फ प्लांट्स के पास है, जो समय के साथ साथ डिमांड के साथ साथ बाहर आ रहा है। लगता नहीं है कि सोयाबीन में कुछ मंदे का चांस बहुत ज्यादा है। हाँ, तेजी का तो इसलिए नहीं कह सकते कि कोई आइटम अगर शॉर्ट है तो उसका रेट कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो लेकिन सकता है, लेकिन फिर भी आपका एक अनुमान तो होगा कि जैसे मान लीजिए कि भाई अभी 7,000 हुआ, 7,500 होगा कि 8,000 होगा कि नहीं होगा, फिर भी एक अनुमान तो रहता ही है कि भाई ये भाव हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो भाव हो ही हो। मतलब सोयाबीन के ये भाव भी काफी अट्रैक्टिव भाव है, और मुझे लगता है कि इन भावों पर भी जिनके पास स्टॉक है उन्हें अपना माल जरूर अवश्य हल्का करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन के पिछले 3 सालों के हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो नीचे के भाव में भी जो डिमांड हमने देखी, उससे निश्चित तौर पे इन रेटों पे डिमांड में कुछ भी 2-5% की कमी आ सकती है, डीओसी में और तेल में भी। इसलिए ये एडवाइजेबल है स्टॉकिस्टों के लिए भी कि इस रेंज में अपना माल वो हल्का करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी हमसे बात करने के लिए। जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।